देश की पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को मजबूती देने को लेकर बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से बिहार समेत पूरे देश में लागू हो गया है। ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। बिहार के सभी थानों में नया कानून लागू किए जाने को लेकर पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इस बीच सोमवार को सहारघाट और मधवापुर थाना परिसर में आमजन की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें सहारघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं मधवापुर थाना अध्यक्ष पंकज चौधरी के द्वारा नए कानून के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। 1 अप्रैल से नया कानून लागू होने पर सबसे बड़ा बदलाव होगा कि पुलिस जांच पदाधिकारियों के अनुसंधान का तरीका बदलेगा। डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा मिलने से गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए जाएंगे। घटना स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर जोर रहेगा। अपराध में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रह कर न्यायालय में पेश करना होगा। इससे खासकर साइबर अपराधों में मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में बिहार पुलिस के SCCRB वेबसाइट पर FIR डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। शीघ्र ही गुम हुई संपत्ति की रिपोर्ट, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट, घरेलू सहायक का पूर्व चरित्र सत्यापन, ड्राइवर का पूर्व चरित्र सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक का रजिस्ट्रेशन व किराएदार का पूर्व चरित्र सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन हो जाएंगे। डिजिटल पुलिसिंग का फायदा होगा कि आम लोग ईमेल से भी थानों को अपनी शिकायत भेज सकेंगे। इसके लिए बिहार पुलिस के वेबसाइट पर राज्य के सभी थानों के नंबर एवं ईमेल ID की जानकारी दी गई है। थानों के ईमेल ID के माध्यम से संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नए कानून में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर जोर से सिर्फ बयान के आधार पर गलत दोषारोपण पर रोक लगी। पूरे राज्य में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का फिंगरप्रिंट NAFIS डाटाबेस में दर्ज। इसे आपराधिक घटना स्थल पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट का त्वरित मिलान फिंगरप्रिंट ब्यूरो के द्वारा पूरे देश में गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा किया जा सकेगा। इसी तरह कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बादल गुप्ता, मुखिया अनिरुद्ध राय, जदयू नेता मुनीश ठाकुर, जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद, उप प्रमुख दीपक सिंह, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, डॉक्टर अमरनाथ झा, दिलीप ठाकुर, रामसरोवर राय, राजद नेता संजय यादव, श्रवण यादव, ललन यादव, बीरचंद पटेल, अपर थाना अध्यक्ष मोहम्मद शमीम, SI धर्मेंद्र कुमार, आमोद सिंह, अभिमन्यु प्रसाद, PSI अजीत कुमार, कृष्ण कुमार समेत गण्यमान्य लोग और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सहारघाट थाना अध्यक्ष ने नए कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। होना ही है, जब होना ही। जिस प्रकार से अभी जो आप लोग जो भी देखे, जितना आदमी है सब देखे ना, उसी प्रकार से जो हमारे नया 2023 कानून लागू हुआ है, आज से शुरू है, वैसा ही जैसे त्वरित कार्रवाई होगा, समझ गए, न्यायालय से भी और पुलिस से भी। अब न्याय मिलेगा, पहले था दंड, अब न्याय आपको मिलेगा पहले। अब पुराना जो केस है वो वही पर चलेगा, उसी पर पुराने में चलेगा ना। हम लोग इसमें पहले था भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, अब उसको कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अच्छा। पहले ये था 1973 में, ठीक ना, वो 2023 में अमेंडमेंट होकर के ये लागू हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले था कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ जी, उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया है, समझ गए। अच्छा लगा नाम। हाँ, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब इसका जगह आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा। हमारा जो कानून है 72 अंग्रेज के समय का था। हमारा जो कानून है सबसे ज्यादा यही सब पर चलता है। भारतीय पहले था IPC, CRPC और एविडेंस जी, समझ गए। इसी तीनों का नाम अब अलग अलग किया गया है जी, ठीक। हाँ। अब इसमें ज्यादा न्याय पर जोर दिया, न्याय पर। अब बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार हो गया है कि अब हम कैसे, हमको जो नया कानून लागू हुआ है जी, उसको कैसे नागरिक के बीच, लोगों के बीच मतलब कि फॉलो कराना है। अच्छा। उसके लिए पूरी तरह से हमारे जो भी ऊपर अधिकारी है, हम लोग को पूरी तरह से तैयार कर दिए जी, सारा प्रशिक्षण दे करके हम लोग को तैयार कर चुके हैं। ठीक ना, हम लोग उस लायक अब हो गए हैं जी, कि जो भी आएगा उसको हम आप लोग को अच्छी सुविधा दें। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। अब हो गया कि पहले क्या था कि आपको थाना आने की जरूरत होती थी, कोई भी FIR करने के लिए आप थाना पर आते थे। अब आप WhatsApp से भी भेज सकते हैं जी, Facebook से भी भेज सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, जो आपको सुविधा लगे।
पहले था कि घटना स्थल यहाँ है तो यही केस होगा, अब आप कहीं भी केस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, कहीं से भी केस करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बट यही है कि आपको 72 घंटा के अंदर जो भी प्रतिष्ठान में आपको केस करना है वहाँ आपको जा करके सिग्नेचर करना है। अच्छा अच्छा, अपना हस्ताक्षर बनाना है। जी जी। ऐसे अगर होता तो कितना है जो फालतू के केस कर देते, किसी पर भी, किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा देते। बिल्कुल। ऐसे है कि कम से कम 72 घंटा में आप आएंगे लोग और आ करके अपना हस्ताक्षर करेंगे, उससे ये क्लियर होगा कि हाँ ये FIR करने के लिए तैयार है। जी, समझ गए जी। थाना में 72 घंटा के अंदर आप पहुंच के सिग्नेचर कर देना है। ठीक, आपको माना नहीं जाएगा। दूसरे को अगर समान रूप से नहीं देखेंगे तो फिर तो भेदभाव, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सब भेदभाव नहीं रखना है। ठीक, समानता और निष्पक्ष होकर के काम करेंगे। समझ गए? जो ये व्यवस्था लागू हो रहा है जिससे कोई भी आम नागरिक को उसको त्वरित न्याय मिल सके जी, अगर ये सब लागू होगा तब ना न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब को आपको अभी करना है। आपको बताया यही कि घटना थी, अगर कहीं भी FIR कहीं से कर सकते हैं, 72 घंटा कर सकते हैं। साइन करके। और जो आपको FIR की कॉपी पहले सुनते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे कि FIR में थी, अब उसको आपको फ्री में कॉपी मिलेगा। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नकल जो नकल FIR जो दर्ज होगा ना, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नकल मिलेगा। अच्छा अच्छा, समझ गए? मगर जांच जो आप कीजिएगा, सच्चाई रिपोर्ट होगा ना, पुलिस द्वारा जो अथी होगा ना, FIR दर्ज होगा ना, उसको 90 दिन के अंदर जो पीड़ित रहेगा उसको सूचित हमको करना होगा। आगे प्रक्रिया क्या हुआ है अभी तक? नहीं हमको और क्या है। मैंने अभी आपको आवेदन दे दिया कि ये घटना मेरे साथ घटी है, तो त्वरित काम होगा कि हमको 72 घंटा के बाद जो हम 72 घंटा के अंदर जो जिस समय इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, उसी समय जांच होगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होगा आप जिस समय भेजे उसी समय से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। उसी समय से उसी समय से शुरू हो जाएगा। मन वही हम आपको 72 घंटा के अंदर आपको थाना पर आकर के सिग्नेचर करना है। प्रक्रिया वहीं से प्रक्रिया उसी समय से। यहाँ पर अब डाटा एंट्री ऑपरेटर सब एनी टाइम 24 घंटा बैठा हुआ है। मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक जितना है सब देखते रहेगा। जो भी आप मैसेज कीजिएगा तुरंत मैसेज हमको फॉरवर्ड करेंगे और कर करके फिर हम समझ गए। अब हमारी सरकार जो है हर एक पुलिस पदाधिकारी को एक टैब और एक देंगे लैपटॉप। न्यायालय से भी जो हम लोग बार बार जाते थे, अब सारा यहीं से सब कुछ हो जाएगा। बहुत कम जाने की जरूरत है। सामान बारह जो भी आता था पहले जाते थे लाने के लिए, डायरी उरी का जो मांग आता था वो डायरी उरी के नहीं है, वही सब ऑनलाइन आएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।